अराहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय सज्जान रयस्स ताइनो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धई जंसी मलम पुरे कड़म समीरियम रूपमलंग जोइनो। योग शब्द व्यापक अर्थ वाला है। योग, जहाँ जैन तत्व विद्या में योग का एक अर्थ है काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर वाणी और मन की प्रवृत्ति योग है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है सावध्य योग का त्याग। यहाँ योग मन वचन काय की प्रवृत्ति के संदर्भ में है। योग का एक दूसरा आध्यात्मिक संदर्भ में अर्थ किया गया है। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में कहा है, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। योग का मतलब है जुड़ाव, जुड़ जाना, योग हो जाना। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने कहा कि मोक्ष का उपाय योग है। जो साधना हमें मोक्ष से जोड़ती है वह सब योग है। मोक्षोपायो योगो, एक संक्षिप्त परिभाषा आ गई योग की, मोक्षोपायो योगो। आगे ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है कि मोक्ष का उपाय योग है। वह उपाय किस रूप में है? ज्ञान के रूप में, दर्शन के रूप में और चरण चारित्र के रूप में। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, यह योग है। योग का एक अर्थ इसी से जुड़ा हुआ किया गया है, मुख्येन जोयणाओ जोओ सवोवि धम्म वावारो। मोक्षेन योजनात् योग है, सर्वोपि धर्म व्यापार है। सारी धर्म की प्रवृत्ति मोक्ष से आत्मा को जोड़ने वाली होने के कारण योग होती है। यानी धर्म की साधना मात्र योग हो जाता है। योग ध्यान के संदर्भ में आसन, प्राणायाम, ये चीजें भी योग के अंतर्गत हैं। योग साधना का व्यापक अर्थ मैंने बताया। और वैसे ध्यान, आसन आदि ज्यादा योग से संदर्भित हो जाते हैं। सामान्यतया योगा, योग कहने से ये चीज़ें, आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज चीज़ें हैं, वे योग शब्द के द्वारा ज़्यादा द्योतित हो सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, चर्चा करते थे। आचार्य महाप्रज्ञ ने तो कितनों को प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया है, कितने प्रेक्षा ध्यान शिविरों का संचालन किया है। तो प्रेक्षा ध्यान भी योग साधना है। और प्रेक्षा ध्यान में अनेक प्रयोग हैं, कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा आदि आदि। और आत्म साक्षात्कार के लिए यह योग साधना, ध्यान साधना सहयोगी बनती है। प्रेक्षा ध्यान के गीत में कहा गया,
आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो प्रेक्षा ध्यान प्रयोग पद्धति में अनेक एक्सरसाइजेज हैं, अनेक प्रयोग हैं। कायोत्सर्ग भी एक प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में महत्वपूर्ण प्रयोग है, जहाँ शरीर को भी विश्राम मिल सकता है और आत्मा की तरफ भी गति हो सकती है। शरीर का रिलैक्सेशन, शरीर का शिथिलीकरण और भेद विज्ञान। शरीर अलग, आत्मा अलग। आत्मा अन्य है, देहस्थान्य है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस अनुभूति की दिशा में गति हो जाए तो बहुत अच्छी उपलब्धि कायोत्सर्ग की हो सकती है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तो कायोत्सर्ग, लेटना है, विश्राम करना है, साथ में कायोत्सर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है। शरीर का शिथिलीकरण। एक महात्मा जी एक नगर में आए और प्रवचन भी करते और प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तर का क्रम भी चलता, जिज्ञासा समाधान का क्रम भी चलता। काफी लोग प्रवचन में जाने लगे। एक वहाँ सेठ रहता था, तो सेठ भी प्रवचन श्रवण के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। तो सेठ का एक पाला हुआ तोता था, शुक्राज तोता था। तोता बोला, मालिक कहाँ जा रहे हो? तो सेठ ने कहा, यहाँ एक महात्मा जी आए हुए हैं, उनका प्रवचन और फिर प्रश्नोत्तर का क्रम चलता है, उसमें भाग लेने जा रहा। शुक्राज बोला, मालिक एक प्रश्न आप मेरा भी पूछ लेना। कि बोलो क्या प्रश्न है? छोटा सा प्रश्न है, बंधन मुक्ति कैसे मिले? बंधन मुक्ति कैसे मिले, यह प्रश्न बाबा जी को पूछ लेना। तो ठीक है, पूछ लेता हूं। सेठ गया, प्रवचन हुआ और उसके बाद जिज्ञासा समाधान प्रश्नोत्तर का क्रम शुरू हुआ। तो सेठ खड़ा हुआ, बोला, महात्मन एक प्रश्न है। हालांकि प्रश्न मेरा तो नहीं है, मेरे तोते का है। आपकी आज्ञा हो तो पूछवा। नहीं, पूछो पूछो, क्या प्रश्न है? तो सेठ बोला, मेरे तोते ने पूछा है कि बंधन मुक्ति कैसे मिले।
यह प्रश्न पूछा और महात्मा जी अपने पट्ट पर बैठे बैठे लुढ़क गए। परिषद में हड़कंप सी मची रही, बाबा जी के क्या हो गया, कोई हार्ट की तकलीफ क्या हो गई क्या? एकदम हड़कंप सी मची। तो सेठ ने सोचा, रे यह बात मेरे पर आएगी कि सेठ साहब ने प्रश्न पूछा था तब बाबा जी के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ हो गई, तो मैं तो यहां से रवाना हो जाऊं। तो सेठ साहब तो वहां से रवाना हो गए। थोड़ी सी देर के बाद बाबा जी फिर बैठ गए, मूल स्थिति में आ गए और आगे का कार्यक्रम चला जिज्ञासा समाधान का। सेठ साहब जा चुके थे। सेठ जी घर पहुंचे तो तोता प्रतीक्षा में था कि क्या उत्तर लेकर आएंगे सेठ साहब। जो ही सेठ पहुंचा तो तोता बोला, मालिक प्रश्न पूछ लिया। कि अरे क्या प्रश्न पूछ लिया? तुम्हारा प्रश्न पूछा मैंने, अरे बाबा जी तो लुढ़क गए, पता नहीं क्या तुम्हारे प्रश्न में था। तो मैं तो वापस फटाफट जल्दी वहां से आ गया, कोई उत्तर नहीं मिला मुझे, तो आ गया मैं। तो तोते ने बात को पकड़ लिया, रहस्य को पकड़ लिया। 2-4 दिन बीते। एक दिन सवेरे सवेरे सेठ ने तोते के पिंजरे को संभाला, ध्यान दिया तो देखा, लगा कि तोता तो मरा हुआ है। ऐसा लगा तोता तो मर गया है, एकदम ऐसे शांत जुड़का हुआ पड़ा है। तो सेठ ने सोचा, अब इसको तो बाहर फेंकना पड़ेगा, मेरा प्रिय तोता था, अब इसको तो फेंकना पड़ेगा। तो पिंजरे को लेकर बाहर गया और वो पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को यूं बाहर किया। तोता फटफट करते आकाश में उड़ गया। अरे ये क्या? मैंने सोचा तुम मर गए, तुम तो जिंदा हो, ये क्या किया? तोता बोला, मालिक अब मैं बंधन मुक्त हो गया, खुले आकाश में आ गया, बंधन मुक्त हो गया। मालिक बाबा ने उत्तर दे दिया था, आप समझे नहीं, मैं समझ गया बाबा ने क्या उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि आपने जब पूछा ना कि तोते का प्रश्न है बंधन मुक्ति कैसे मिले, तत्काल बाबा जी लुढ़क गए। तो बाबा जी ने बोलकर जवाब नहीं दिया, प्रैक्टिकल उत्तर दिया, प्रयोगात्मक उत्तर दिया कि बंधन मुक्ति का उपाय है ढीले हो जाओ, शिथिल हो जाओ। तो आप नहीं समझे, मैं समझ गया कि बाबा ने कहा ऐसे ढीले हो जाओ, बंधन मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं ढीला हो गया, गिर गया और मुझे पिंजरे से छुटकारा मिल गया, बंधन की मुक्ति मिल गई। यह मैंने बात को पकड़ लिया, समझ लिया था। कायोत्सर्ग क्या है? शरीर का शिथिलीकरण। और तोते को पिंजरे से मुक्ति मिली और इस आत्मा रूपी तोते को शरीर रूपी पिंजरे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है, अध्यात्म की साधना से, भेद विज्ञान की साधना से, देह ममत्व मुक्ति की साधना से। कायोत्सर्ग, कायस्य उत्सर्ग है, शरीर का उत्सर्ग। तो शरीर का उत्सर्ग कैसे? शरीर को कैसे छोड़ें? जिंदा है, शरीर को कैसे छोड़ें? शरीर की पकड़, शरीर के ममत्व को छोड़ें, शरीर की पकड़ को, शरीर के ममता भाव को छोड़ें। तो शरीर के ममता को छोड़ना, शरीर की प्रवृत्तियों को छोड़ देना और शरीर के तनाव को छोड़ देना, आत्मा और शरीर की भिन्नता की अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ना, यह कायोत्सर्ग का फलित या कायोत्सर्ग हो जाता है। तो योग साधना, प्रेक्षा ध्यान की साधना का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है कायोत्सर्ग। अनेक प्रयोग हैं, अनुप्रेक्षा भी है, श्वास प्रेक्षा भी है, अनेक अनेक प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में है। योग साधना के द्वारा हम अपने आप में स्थित हो जाएं, स्थितात्मा बन जाएं, स्थितात्मा, आत्मस्थ बन जाएं, आत्मस्थ, अपने आप में स्थित हो जाएं, राग द्वेष से मुक्त होकर अपने आप में स्थित हो जाएं। संत जा रहा था,
सामने से एक डाकू आ रहा था। डाकू का काम तो लूटना, पकड़ना, मारना ऐसे काम होते हैं। डाकू जोर से बोला, अरे ठहर जा, अरे ठहर जा, ठहर जा। संत को बोला, ठहर जा, ठहर जा। संत तो आत्मस्थ था। संत जो ही डाकू के पास पहुंचा बोला कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू ठहर जा। मैं तो ठहरा हुआ हूं, अब तू ठहर जा। डाकू समझाने क्या कह रहा है कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू ठहर जा। संत बोला, देखो मैं तो अपने आत्मा में ठहरा हुआ हूं, आत्मस्थ हूं, आत्मनिस्थित है, आत्मस्थ है। मैं तो आत्मस्थ हूं। तुम बाहर घूम रहे हो, हिंसा, लूट पाट इनको छोड़ करके तुम ठहर जाओ। तुम नैतिकता में, अध्यात्म में अब तुम ठहर जाओ, मैं तो ठहरा हुआ हूं। डाकू को एक अध्यात्म का संदेश मिला, मानो एक योग का संदेश मिला कि अपने आप में ठहरो। मैं अपने आप में ठहरा हुआ हूं। तुम जो बाहर गए हुए हो हिंसा आदि आदि में, वहां से मुक्त होकर तुम भी ठहर जाओ, इन प्रवृत्तियों से रुक जाओ, ठहर जाओ और अपने आप में आ जाओ। योग साधना अपने आप में एक रहने की साधना है, स्वभाव में रमण करने की साधना है। विभाव में गए तो वापिस आकर स्वभाव में स्थित हो जाएं। तो स्वभाव में रमण करना योग है, योग साधना है। एक्सरसाइज भी एक योग का अंग हो सकता है। आसन लगाना, प्राणायाम करना भी एक योग साधना है। अनेक अंग हैं। और अहिंसा भी योग है, अहिंसा की साधना भी योग साधना है। योग साधना में भावक क्रिया, प्रेक्षा ध्यान प्रविधि में एक शब्द आता है भावक क्रिया। ये एक अच्छा प्रयोग है योग साधना का। और इसके लिए कोई अलग से समय निकालना इतना जरूरी नहीं। जो भी काम करें बस उसमें भावक क्रिया, चित्त की वहां एकाग्रता और राग द्वेष मुक्ति, समता भाव। आपको मान लो मॉर्निंग वॉक करना है, सवेरे भ्रमण करना है, ठीक है, वो चलना गमन है, उसको भी योग बनाने का प्रयास करें। गमन योग। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में एक शब्द चलता था, गमन योग। गमन, चलना भी योग बन जाए, चलना भी साधना बन सकता है। मॉर्निंग वॉक, प्रातः भ्रमण आपको करना है, हमें करना है। तो भ्रमण करते समय ध्यान दें, भावक क्रिया। चित्त अनावश्यक इधर उधर न जाए, हम चलने में जागरूक रहें। पहली बात कि चलने में चित्त की एकाग्रता, अन्यत्र चित्त का भ्रमण जितना हो सके कम करने का प्रयास करें। दूसरी बात, चलते चलते संभव हो सके तो दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। चल भी रहे हैं साथ में लंबा श्वास, श्वास लंबा लेते रहें, छोड़ते रहें। तो यह चलना। और साथ में तीसरी बात जोड़ दें कि चलते समय प्राणियों की हिंसा न हो जाए। प्राणियों पर पांव, कीड़े मकोड़े आदि हैं, लट आदि हैं रास्ते में, उन पर पांव न पड़ जाए, उनकी हिंसा न हो जाए। अहिंसा को भी साथ में जोड़ दें। तो गमन के साथ चित्त का निग्रह हो गया, चित्त निरोध की बात की भावक क्रिया, और कहीं मन न जाए ऐसा प्रयास। दूसरी बात दीर्घ श्वास। और तीसरी बात यह अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न हो। तो यह गमन योग बन सकता है, गमन योग हो सकता है। सोना है, शयन योग, सोने को भी योग बना ले। मान लो रात को लेटना है, विश्राम करना है, ठीक है, उत्तान शयन, सीधे हम लेट गए और शरीर को स्थिर और कायोत्सर्ग शिथिल, शरीर का शिथिलीकरण कर दें।
और साथ में फिर लंबा श्वास का प्रयोग करें। तो यह शयन योग हो, योग निद्रा कहते हैं। शयन योग, सोना भी एक योग साधना का रूप ले सकता है। भोजन योग, हमें भोजन करना है तो भोजन में भी ध्यान दें। दिमाग जितना हो सके अन्यत्र भ्रमण न करे, मन अन्यत्र भ्रमण न करे, और भोजन में राग द्वेष न करे। प्रियता अप्रियता का भाव नहीं। प्रेक्षा ध्यान साधना में निर्देश कि प्रियता का भाव और अप्रियता का, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर देखना। तो भोजन योग कब बन सकता है? भोजन में भी प्रियता राग नहीं, अप्रियता द्वेष नहीं, और भोजन में जल्दबाजी न करे, शांति रखें। जल्दबाजी नहीं भोजन में, धीरे धीरे भोजन करना भी एक योग साधना का सहयोगी तत्व बन सकता। एक तो बहुत जल्दबाजी में खाने की, शांति रखो भोजन में, तो जल्दबाजी न करना भोजन में। तो यह भोजन योग, भोजन भी एक योग साधना से जुड़ा हुआ तत्व बन सकता है। तो गमन योग, शयन योग और भोजन योग, ये तीनों क्रियाएं हमारी योग बन सकती है। तो भावक क्रिया यानी मन उसी में भोजन में है, तो मन भी भोजन से अन्यत्र इधर उधर न भ्रमण करे। भावक क्रिया रखें, मन का अन्यत्र प्रचरण भ्रमण विचरण बंद करने का प्रयास करें। तो यह शयन योग, गमन योग, शयन योग, भोजन योग, तो जीवन की क्रिया के साथ हम योग को जोड़ सकते हैं। इन डेली लाइफ योगा, योग इन डेली लाइफ, योग को दैनंदिन जीवन में जोड़ दे। आज 21 जून है, विश्व योग दिवस है। योग की चर्चा की जा रही है। योग हर दिन हर रात हमारे साथ जीवन व्यवहार के साथ योग जुड़ जाए। जीवन योग, हमारा जीवन ही मानो एक योग साधना से संयुक्त हो जाए। हमें कुछ परिवर्तन अपने जीवन के साथ परिष्कार करना पड़ सकता है। कुछ जीवन की शैली वैसी बना लें, लाइफ स्टाइल हमारी जीवन की शैली है वो योग से संयुक्त हो जाए। बस भाव क्रिया का हम प्रयास रखें। दीर्घ श्वास जितना जितना जहां जहां संभव हो सके दीर्घ श्वास करें, कायोत्सर्ग कर लें। सहज सोना ही है, साथ में आराम से आसानी से कायोत्सर्ग हो सकता है। और बस राग द्वेष मुक्तता, जीवन की प्रवृत्तियों में, व्यवहार में, बोलचाल में, लेन देन में समता भाव, समत्व भाव रहे। समत्व भी तो योग है, बहुत बड़ा योग है समत्व, तो बहुत बड़ी योग साधना समत्व है। आसन प्राणायाम अच्छे हैं, सहयोगी हो सकते हैं, पर समत्व योग के सामने तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आसन आदि अध्यात्म की दृष्टि से छोटे पड़ जाते हैं। तो हमारी समत्व की साधना पुष्ट हो, और ये ध्यान जप स्वाध्याय आदि उपक्रम हैं, वे हमारी समत्व की साधना को संपुष्ट करने वाले, समत्व की साधना में सहयोगी बन सकते हैं। तो यह योग दिवस है। दुनिया में अनेक प्रविधियां योग के संदर्भ में, ध्यान के संदर्भ में चल रही है, विभिन्न प्रविधियां चल रही हैं। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान की प्रविधि का प्रारंभ किया गया, और कितने कितने लोग प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए भी हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। आत्मा से साक्षात्कार कर लेना, उस दिशा में भी ध्यान और योग के द्वारा गति हो सकती है। तो योग दिवस, विश्व योग दिवस का होना भी
एक योग की ओर प्रेरणा देने वाला। एक दिन यह आता है, कितने कितने लोगों को योग के बारे में जानकारी मिलती होगी और कितने कितने लोगों को योग का प्रयोग करने का मौका मिलता होगा। बस थोड़ा सा आदमी जागरूक हो जाए और कायोत्सर्ग आदि का प्रयोग कर ले। आप थोड़ी सी देर के लिए शरीर को शिथिल करें, सीधे मेरुदंड सीधा शिथिल, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें, शरीर शिथिल हो जाए और श्वास को लंबा करें, दीर्घ श्वास। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें, धीरे 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 श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलें और छोड़ते समय सिकुड़ें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। लंबा श्वास, जागरूकता रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। लंबा श्वास, श्वास आ रहा है, जा रहा है। जानते हुए श्वास लें, जानते हुए श्वास को छोड़ें। अनजान में श्वास न आए न जाए, ऐसा प्रयास करें। अब श्वास लेते समय नमो और श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम। नमो मन ही मन, मानसिक रूप में नमो सिद्धाणम। श्वास लेते समय नमो और छोड़ते समय सिद्धाणम का मानसिक जप करें। सिद्धों को नमस्कार, परमात्माओं को नमस्कार। मेरा परमात्माओं से जुड़ाव हो रहा है, भावात्मक जुड़ाव हो रहा है।
नमो सिद्धाणम। जागरूकता, एकाग्रता, दीर्घ श्वास चलता रहे। ओम अर्हं, ओम अर्हं, ओम अर्हं। प्रयोग संपन्न। दानान् सिद्धं अभयपयाणं सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरं लोगुत्तमे समणे हृणाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।